नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। वक्त हो गया है खबर उत्तर प्रदेश का, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। यूपी के संभल में कल की धाम मंदिर की पीएम ने आधारशिला रखी है। मंदिर के मॉडल पर पीएम मोदी ने लोकार्पण किया है। सीएम योगी आचार्य प्रमोद कृष्णन की मौजूदगी में लोकार्पण किया गया। राजधानी में पीएम मोदी आज चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। 10 लाख करोड़ से अधिक की 14,000 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी 14,000 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर दिखाई दे रहा है उत्साह। कार्यक्रम में कई फार्म कंपनियां निवेशक के तौर पर आएंगी सामने। कांग्रेस नेता को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान सामने आया है। कहा, न्याय यात्रा का आज 37वां दिन, मंगलवार को लखनऊ और अगले दिन कानपुर रहेगी यात्रा। नई पार्टी बना सकते हैं सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य 22 फरवरी को लखनऊ में अपने समर्थकों के साथ बैठक करेंगे। सपा के महासचिव पद से इस्तीफा दे चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं दिल्ली विधानसभा का, जहां पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। कच्ची कॉलोनी में रहने वाले का लिविंग स्टैंडर्ड एक जैसा है, झुग्गियों में रहने वालों का लिविंग स्टैंडर्ड एक जैसा है, रीसेटलमेंट में रहने वालों का एक जैसा है, वसंत विहार में रहने वालों का। तो हम ये देखेंगे कि उस गली के अंदर बाकी लोगों का बिल कैसे आ रहा है। तो नेबरहुड की स्कीम इसके अंदर है। जो गली के लोगों का जिस ट्रेंड पे बिल आ रहा है उसी हिसाब से इसका भी बिल मान लिया जाएगा। इतनी अच्छी स्कीम, इतनी शानदार स्कीम कैसे कहाँ हो सकती है? इतनी सही स्कीम है। इसमें भी अगर कुछ कमियां तो हम इनके साथ चर्चा करने को तैयार है। बीजेपी वाले आए बैठे हमारे साथ चर्चा करें, कुछ चेंजेस बताएंगे, हम चेंजेस कर लेंगे उसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो इसमें मान लीजिए किसी का अब एवरेज आ गया 20,000 लीटर से कम, तो 20,000 लीटर से कम अगर हो गया तो उसके 5-7 साल का सारा बिल माफ हो जाएगा। और अगर किसी का ज्यादा आ गया तो उसका ज्यादा के हिसाब से एलपीएससी और इंटरेस्ट माफ करके और हम बाकी बिल उससे ले लेंगे। हमारा अपना अंदाजा है कि इस हिसाब से लगभग 10.5 लाख में से 90% से ज्यादा लोगों का पानी का बिल जो है वो 20,000 लीटर से कम आएगा और उनका सारा पुराना बिल माफ हो जाएगा। बिना एक भी पैसा दिए उनके दफ्तरों के चक्कर बंद हो जाएंगे और वो अपना सुख शांति से जीना शुरू कर देंगे। दूसरी तरफ जल बोर्ड दुखी हो रहा है क्योंकि जल बोर्ड के 10.5 लाख कंज्यूमर बिल नहीं दे रहे। वो हर बार फर्जी बिल रेज कर रहे हैं, हर बार अपने खातों में दिखा रहे हैं। जल बोर्ड का रेवेन्यू फंसा हुआ है। जल बोर्ड का अगर 20,000 जितने 90% लोगों के बिल माफ होंगे, जल बोर्ड को उतना पैसा दिल्ली सरकार से मिल जाएगा क्योंकि दिल्ली सरकार रिइंबर्स करती है सारी सब्सिडी। तो जल बोर्ड का रेवेन्यू आ जाएगा। जल बोर्ड का रेवेन्यू हजारों करोड़ रुपए आज लॉक हो गया इसके अंदर। इतनी अच्छी स्कीम है ये। जैसा इन्होंने बताया 13 जून पिछले साल 2023 को इस स्कीम को पास किया गया था और इसे तो तुरंत लागू कर देना चाहिए था। 8 महीने हो गए, आज 8 महीने हो गए हमें इन अफसरों के और इनके वो करते करते, लेकिन इन्होंने करने से मना कर दिया। आज स्थिति ये है कि इस स्कीम को कैबिनेट में लाना है। कैबिनेट पास करेगी तब ये स्कीम लागू होगी। इसके लिए फाइनेंस सेक्रेटरी को इस पे अपने कमेंट्स देने हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी ने फाइल पे लिख दिया मैं कमेंट्स नहीं देता। सोचो किसी अफसर की हिम्मत है। उसने फाइल पे लिख दिया फाइनेंस सेक्रेटरी ने मैं कमेंट्स नहीं देता। मैं बिदूरी जी कह रहे थे मेरे से सीख लो, जरा सिखाओ अब उसका क्या करें हम। तो मैं बाद में मिल लूंगा, चाय पे आना, चाय पे बता देना कि फाइनेंस सेक्रेटरी ने फाइल पे लिख दिया मैं कमेंट्स नहीं देता। सौरभ भारद्वाज जी यूडी मिनिस्टर हैं। इन्होंने यूडी सेक्रेटरी को लिखित आदेश दिया कि इसको प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाए। यूडी सेक्रेटरी ने फाइल पे लिख दिया मैं इसको कैबिनेट में नहीं लाता जब तक फाइनेंस सेक्रेटरी कमेंट्स नहीं देगा। फाइनेंस सेक्रेटरी कह रहा है मैं कमेंट्स नहीं दूंगा, यूडी सेक्रेटरी कह रहा है जब तक ये कमेंट्स नहीं देगा मैं। तो हमने इन दोनों को और भी अफसरों को बुलाया, इन मंत्रियों ने, इन्होंने मेरे को बताया मंत्रियों ने कि क्या चल रहा है, क्यों कर रहे हो ऐसा। तो अध्यक्ष महोदय आपको जान के ताज्जुब होगा कि 1-2 सीनियर मोस्ट आईएएस अफसर प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के फूट फूट के रोने लग गए।
आंसू बह रहे थे उनकी आंखों से। ये उम्र रोने की नहीं है। एक IAS अफसर को इस तरह से मैंने रोते हुए नहीं देखा। फूट फूट के रोने लग गए, बोले जी हमारी नौकरी का सवाल है, हमें धमकी दी जा रही है। हमने कहा कौन दे रहा है? कहता हायर अप्स। हायर अप्स का क्या मतलब है आप लोग सोच सकते हो। ऊंचे से हमको धमकी दी जा रही है कि अगर तुमने ये स्कीम पास कर दी दिल्ली वालों के लिए तो तुमको सस्पेंड कर देंगे। अगर तुमने ये स्कीम पास कर दी, इसलिए इतना लड़ रहे हैं। सर्विसेज करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं ये? नीयत खराब है इन लोगों की। सर्विसेज चाहिए, सर्विसेज, इसीलिए उनको धमकी दी जा रही है तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, तुम्हारे को जेल भेज देंगे, ED CBI छोड़ देंगे तुम्हारे पीछे। वो बोले जी आप हमें, सर आप कहो तो इस्तीफा दे देंगे हम नौकरी से, लेकिन ये स्कीम हम पास नहीं कर सकते। एक तरह से दिल्ली के अंदर एक सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो गया है, जिसके अंदर ऑफिसर्स ने लिख के दे दिया है कि हम काम नहीं करेंगे। अगर वो काम नहीं करेंगे, ऑफिसर्स लिख के दे रहे हैं कि काम नहीं करेंगे, सरकार कैसे चलेगी? क्या सरकार 2 दिन भी चल सकती है? क्या ये शोभा देता है केंद्र सरकार को, बीजेपी को? ये शोभा देता है? इस स्थिति के अंदर उन्होंने दिल्ली की चुनी हुई सरकार को लाके खड़ा कर दिया है। और इस सारी के पीछे कौन है? इस सब के पीछे बीजेपी है। बीजेपी दिल्ली वालों से नफरत करती है। दिल्ली वाले दुखी होते हैं, बीजेपी में खुशी की लहर दौड़ जाती है। दिल्ली वाले दुखी हैं, दिल्ली वाले बीमार होते हैं, बीजेपी वाले आनंदित होते हैं। दिल्ली को बर्बाद करना चाहते हैं बीजेपी के लोग। जैसा परसों मैंने बताया था किस तरह से इन्होंने 2 महीने के लिए दिल्ली के अस्पतालों की दवाइयां बंद कर दी। किस तरह से इन्होंने 2 महीने के लिए, पिछली बार मोहल्ला क्लिनिक के 3 महीने के लिए रेंट नहीं पे किए। मोहल्ला क्लिनिक कई किराए पे चल रहे हैं, उनके रेंट नहीं दिए, उनके बिजली के बिल नहीं दिए इन्होंने, डॉक्टरों की तनख्वाह नहीं दी इन्होंने, MTS कर्मचारियों को निकाल दिया इन लोगों ने, योगा क्लासेस दिल्ली के अंदर बंद कर दी इन्होंने। दिल्ली वालों से इतनी नफरत करते हैं ये लोग। और मैं दिल्ली वालों को कहना चाहता हूं, जब तक आपका बेटा जिंदा है, इन बीजेपी वालों के सामने दीवार बन के खड़ा है, बाल बांका नहीं। और अब ये इस स्कीम का विरोध कर रहे हैं। मुझे बेहद खुशी है, अभी इन्होंने बिदुड़ी साहब ने कहा कि हम स्कीम का विरोध नहीं कर रहे। अगर आप स्कीम का विरोध नहीं करते बिदुड़ी जी, राजनीति एक तरफ है। आपसे मेरा निवेदन है, आप ही के LG हैं, आप ही की पार्टी के हैं, आप एक बार सारे जाके, आप सारा क्रेडिट आपका, मैं लाल किले के ऊपर खड़ा होकर चिल्लाऊंगा जोर जोर से कि बीजेपी वालों ने कराया, वोट बीजेपी वालों को दे देना। मैं बोलूंगा कि बीजेपी वालों ने कराया, वोट के लिए कर रहे हो, और तो कोई कारण नहीं है। वोट आप ले लो सारे, हमें नहीं चाहिए वोट। हमें तो सेवा करने का मौका मिला है, यही भगवान ने कोई पुराने जन्म में पुण्य किए होंगे हम लोगों ने, जो हमें ये मौका दे दिया भगवान ने। ये सारी चीजें लेके मैं LG साहब के पास गया। मैंने LG साहब को बताया, मैंने कहा LG साहब ये धमकी दी जा रही है अफसरों को, उनको कहा जा रहा है कि अगर तुमने खबरदार अगर ये स्कीम पास कर दी तो तुमको बख्शेंगे नहीं। तो LG साहब ने कहा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। राजधानी लखनऊ में ग्रैंड ब्रेकिंग सेरेमनी का PM मोदी का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ से इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है, राहुल गांधी की यात्रा से सपा का किनारा दिखाई दे रहा है। न्याय यात्रा को लेकर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। सीट शेयरिंग को लेकर अभी बातचीत चल रही है। सीट शेयरिंग होने के बाद शामिल होंगे यात्रा में अखिलेश यादव। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी की न्याय यात्रा से सपा का किनारा। न्याय यात्रा को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। सीट शेयरिंग को लेकर अभी बातचीत चल रही है। सीट शेयरिंग होने के बाद शामिल होंगे न्याय यात्रा में अखिलेश यादव। अहम खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी की न्याय यात्रा में सपा का किनारा दिखाई दे रहा है। न्याय यात्रा को लेकर अखिलेश यादव ने बयान दिया है। सीट शेयरिंग को लेकर अभी चल रही है बातचीत, अखिलेश यादव ने बयान में कहा है। सीट शेयरिंग होने के बाद न्याय यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव।
न्याय यात्रा को लेकर एक बार फिर से अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। सीट शेयरिंग होने के बाद न्याय यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। इसी बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने नई पार्टी का गठन किया है। स्वामी की पार्टी का नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी रखा गया है। 22 फरवरी को दिल्ली में प्रतिनिधि कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी का झंडा लॉन्च कर दिया है। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने नई पार्टी का गठन कर दिया है। स्वामी की पार्टी का नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी रखा गया है। 22 फरवरी को दिल्ली में प्रतिनिधि कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी का झंडा भी लॉन्च कर दिया है। समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी नई पार्टी का गठन कर दिया है। स्वामी की पार्टी का नाम राष्ट्रीय शोषित समाज रखा गया है। 22 फरवरी को दिल्ली में प्रतिनिधि कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन किया जाएगा। समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच, मान मनोहल के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक अहम फैसला लिया है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबर उत्तर प्रदेश में बात करेंगे राजधानी लखनऊ की, जहां पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। जेबीसी उद्घाटन के साथ ही भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 9 से ज्यादा सेक्टर्स को शोकेस में किया जाएगा। एआई पवेलियन, टेक्सटाइल, लॉजिस्टिक्स एवं वेयर हाउसिंग, डिफेंस और एरोस्पेस, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, ईवी, नवीनीकरण ऊर्जा, फिल्म सिटी, मेडिकल के साथ एआई, एफडीआई, सीएसआर के साथ क्षेत्र में यूपी की वर्तमान स्थिति दर्शाई जाएगी। 10 लाख करोड़ की 14,619 परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। 52% निवेश परियोजनाओं की शुरुआत पश्चिमांचल से की जाएगी। पूर्वांचल में 29%, मध्यांचल में 14% और बुंदेलखंड में 5% परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। वहीं प्रदेश में 19.24% निवेश आवास में होना निर्धारित किया गया है। 15% निवेश रेन्यूएबल एनर्जी में किया जाएगा। 13% मैन्युफैक्चरिंग में, 10% आईटी आधारित सेवाओं में किया जाएगा। 7.83% लॉजिस्टिक में और 6.01% फूड प्रोसेसिंग में किया जाएगा। 5.27% इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, कृषि में 0.37%, पशुपालन में 0.25%, इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन में 0.33% निवेश किया जाएगा। जैव ईंधन बायोमास में 0.82%, डेयरी में 1. आज पीएम मोदी ने संभल के कल्की धाम में पूजा अर्चना कर शिलान्यास किया है। वहीं उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ और आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी लोगों को संबोधित किया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुन लेते हैं। यूपी की धरती से प्रभु राम और प्रभु कृष्ण की भूमि से भक्ति, भाव और आध्यात्म की एक और धारा प्रवाहित होने को लालायित है।
आज पूज्य संतों की साधना और जनमानस की भावना से एक और पवित्र धाम की नींव रखी जा रही है। अभी आप संतों आचार्यों की उपस्थिति में मुझे भव्य कल्की धाम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। मुझे विश्वास है कि कल्की धाम भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। मैं सभी देशवासियों को और विश्व के सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देता हूं। अभी आचार्य जी कह रहे थे कि 18 साल की प्रतीक्षा के बाद आज ये अवसर आया है। वैसे भी आचार्य जी कई ऐसे अच्छे काम हैं जो कुछ लोग मेरे लिए ही छोड़ करके चले गए हैं। भगवान विष्णु के 200वें अवतार की जो ये भावी भूमि होने जा रही है, संभल जनपद में आगमन हुआ है। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अयोध्या में 5 सदी के इंतजार को समाप्त करने के उपरांत प्रभु श्री रामलला के भव्य मंदिर को बनाने और रामलला को विराजमान करवाने के उपरांत पहली बार संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में भगवान श्री नारायण के ही भव्य मंदिर के भव्योद्घाटन कार्यक्रम के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन इस संभल जनपद में हुआ है। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में देखना होगा। पिछले 10 वर्षों में हमने एक भारत का दर्शन किया है। एक नया भारत है, जिस नए भारत में हर नागरिक को सुरक्षा भी है और राष्ट्र को समृद्धि के नए सोपान तक पहुंचाने का संकल्प भी है। जिस नए भारत में युवाओं की आजीविका की व्यवस्था भी है, तो भारत की आस्था का सम्मान भी है। परम श्रद्धेय स्वामी अवधेशानंद गिरी जी, परम श्रद्धेय स्वामी कैलासानंद जी, सदगुरु हृदयेश्वर जी महाराज और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और सशक्त मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी महाराज विराजमान हैं। मैं सबको उनके श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के कोने कोने से आए तमाम संत वृंद, कोई हरिद्वार से पधारा है, कोई गुजरात से पधारा है, कोई तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश से पधारा है, कोई आसाम से आया है, कोई देवभूमि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से आया है। ये हजारों संतों का जो समूह आज इकट्ठा हुआ है, ये सनातन धर्म के उस उद्घोष के सपने को साकार करने के लिए इकट्ठा हुआ है।
प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में रामलला के महाभोग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बजरंग बली के सहयोग से पूरा हो रहा है। यह ऐतिहासिक कार्य का आयोजन हनुमानगढ़ी के श्री हनुमंत संस्कृत आपको बता दें कि स्नातकोत्तर महाविद्यालय निर्वाड़ी अखाड़ा के प्रांगण में हो रहा है। खान पान के क्षेत्र में कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। देश के प्रख्यात शेफ विष्णु मनोहर इसी स्थान पर 7000 किलोग्राम भोग का हलवा तैयार कर रहे हैं, जिसे पहले भव्य राम मंदिर में विराजमान रामलला को अर्पित किया जाएगा। उसके बाद श्री राम के दर्शन के समय श्रद्धालुओं में इसका वितरण किया जाएगा। रामलला के अनुराग में इतना हलवा बनाकर वो विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है अयोध्या में आकर ये प्रसाद बना रहे, जब उस समय 7000 किलो का ये हलवा बन रहा है और तकरीबन 1.5 लाख लोग इसका आनंद लेंगे। और इससे बड़ी खुशी की और कौन सी बात है कि इतना सारा काम अब तक लाइफ में मैंने किया, 20 विश्व विक्रम किए, पर ये जो काम है ये अद्भुत है। आपने जो है यहाँ पे कितने राम भक्तों को ये प्रसाद मिल पाएगा 700 किलो में, और कैसा महसूस कर रहे हैं कि भगवान राम की नगरी अयोध्या में जी ये 7000 किलो प्रसाद जो है तकरीबन 1.5 लाख लोग इसको खाएंगे। और सारा ही काम अद्भुत है। लोग अपने आप आ रहे, कर सेवा कर रहे, काम कर रहे, और रात भर से सब लोग भिड़े हैं। और 25 तारीख से हमारा भंडारा यहाँ पे चल रहा है। और ये जब विष्णु जी यहाँ पे आए थे तो उन्होंने बताया कि हमको ये हलवा यहाँ बनाना है, तो हमने बनाया हमारे प्रांगण में बनाओ, ये संस्कृत महाविद्यालय में आप बना सकते हो। तो ये जो अविस्मरणीय और अद्भुत कार्यक्रम जो है वो रामनगरी में रामलला के आशीर्वाद से हो रहा है। और ये सौभाग्य है हमारा, ये अवसर हमें प्राप्त हुआ है। मैं मिलिंद मधुकर वैद्य बड़ौदा से हूँ और ये सब लोग हमारे साथ आए हुए। कहीं ना कहीं रामलला का आप देख पा रहे हैं, कैमरे में देख पा रहे हैं, ये है कढ़ाई, ये जो रामलला के प्रसाद में वितरण की जाएगी। और उसी के शुभ अवसर पर देखिए कितना बड़ा कार्य यहाँ पर चल रहा है। आपको बता दें यहाँ राम भक्तों का जनसैलाब भी जुटा हुआ है। लोग यहाँ आ रहे हैं, अभी कढ़ाई का दर्शन करें, फिर प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो ये राम की नगरी का जितना कहा जाए उतना बड़ा कम है। और यहाँ पे पूरी तरीके से रामनगरी अयोध्या राममय में व्याप्त है। के न्यूज़ से आरपी सिंह, अयोध्या। रामलला के महाप्रसाद की तैयारी अयोध्या में चल रही है और खबर उत्तर प्रदेश में। मेरे साथ इतना ही, आगे देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।